अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो है वो फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट फैमिली वगैरह देखा था। आज जो है वो हम टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक div लेकर उसके अंदर कुछ डमी डेटा डालकर उसको मैंने यहाँ पर मैंने कुछ पैडिंग और कुछ मार्जिन देकर एक div के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखा है। ठीक है। तो हमारे पास जो आज पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को हम क्यों यूज करते हैं, उसको हम अलाइनिंग के लिए यूज करते हैं। कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब देखें, टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया तो हमारा पैराग्राफ जो था, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ था, जो लेफ्ट से अलाइन हुआ हुआ था, वो क्या हुआ, वो राइट से अलाइन हो गया। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है वो लेफ्ट ही होती है। ठीक है। अब हमने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई यूज केस आ गया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट से अलाइन हो जाए, तो मैंने राइट किया, टेक्स्ट अलाइन राइट किया, तो वो जो हमारा पैराग्राफ था वो राइट से अलाइन हो गया। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर की एक प्रॉपर्टी आती है जिससे हम ये देखें, अब हमारे पैराग्राफ के अंदर जितनी भी लाइंस है वो सारी क्या हो गई, सेंटर में हो गई। ठीक है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करती है, जस्टिफाई ये देखें, जस्टिफाई ने लेफ्ट से राइट से, ठीक है, एक जैसा दोनों तरफ से अलाइन कर दिया। ठीक है। जो वर्ड ऐसा था कि वो लाइन ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसके बीच में जो है वो वर्ड के बीच में गैप देकर उसने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया कि दोनों तरफ से जो है वो अलाइन हो जाए। तो ये हमारी टेक्स्ट अलाइन की कुछ जो है प्रॉपर्टीज है जिससे हम अलाइनिंग करते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से पहले मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ये हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आई है। अब देखें, मैं इसको राइट कर देता हूँ। ये देखें, अब ये जो हमारी लास्ट लाइन थी, ये कहाँ पर अलाइन थी, लेफ्ट पर अलाइन हुई हुई थी। ठीक है। मैंने उसको क्या कहा, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। लास्ट वाली जो मेरी लाइन है उसको क्या कर दो, राइट से अलाइन कर दो। तो उसने क्या किया, मेरी लास्ट वाली लाइन को राइट से अलाइन कर दिया। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये काम करती है। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या यूज केस है, मैं दिखाता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब देखें, हमारे पास जितने भी पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स थे उसने क्या किया, सबको कैपिटल लेटर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ठीक है, ये देखें, एल भी कैपिटल हो गया, ओ भी कैपिटल हो गया, आर भी कैपिटल हो गया। तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं पैराग्राफ के अंदर उस सबको उसने क्या किया, कैपिटल लेटर के अंदर उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसीलिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अपर केस से हम क्या करते हैं, अपने सारे वर्ड्स को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है, अब ये देखें, लोअर केस, इस पैराग्राफ के अंदर अगर कोई एक वर्ड भी कैपिटल होगा तो वो उसको भी जो है स्मॉल लेटर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो अब ये देखें, सारे जो है वो हमारे क्या हो गए, लोअर केस हो गए। इसके अंदर हमारे पास एक चीज और आती है, वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या काम करती है, अब ये देखें, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको उसने कैपिटल कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है टेक्स्ट इंडेंट। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको ये जो है ये रखता हूँ। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने हटा दी।
टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है, इंडेंट कितना, 20 पिक्सल। अब ये क्या होगा, क्या करेगा, अब ये देखें, हमारी जो फर्स्ट लाइन है, क्या हुआ, ये 20 पिक्सल इसने जो है वो अपनी जगह से स्पेस दे दिया उसको, ये जो स्पेस आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। हमने कितना दिया है, 20 पिक्सल। अब मैं उसको चाहे कितना भी दे दूं, मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये देखें, ये 50 पिक्सल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये टेक्स्ट इंडेंट को यूज करते हैं। टेक्स्ट इंडेंट के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग कितनी, 20 पिक्सल। अब ये देखें, ये हर वर्ड के आगे उसने क्या किया, 20 पिक्सल का जो है वो स्पेस दे दिया। तो वर्ड स्पेसिंग हमारा क्या काम करता है, हमारे सारे वर्ड्स के बीच में स्पेस दे देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। लेटर स्पेसिंग क्या काम करती है, अब ये देखें, हमारे हर वर्ड के अंदर एक वर्ड था ये लॉरेम, लॉरेम के अंदर हर लेटर के अंदर जो है उसने 10 पिक्सल का क्या किया, स्पेस दे दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, तो वो है